शिक्षक दिवस के इस पावन गरिमामय पर्व पर सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शिक्षा जगत के जाज्वल्य महानक्षत्र, भारत रत्न, भारत के व्याख्याता, विश्व गुरु, कला साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को आत्मगौरव का ऐसा अनमोल उपहार देने वाले मां शारदा के वरद पुत्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महान संत कवि कबीर की मधुर वाणी से कहा गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर तथा गड़ गड़ कर शिष्य की बुराइयों को निकालते हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गुरु को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है। जी हाँ, हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु की ये महिमा खुद ही उनके महत्व और जीवन में उनके स्थान को दर्शाती है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा रहा है। ये गुरु ही है जो हमें आध्यात्मिक, अलौकिक और परलौकिक ज्ञान का अनुभव कराते हैं। बचपन से लेकर उम्र की आखिरी दहलीज तक ये गुरु ही होते हैं जो एक अनपढ़े और अनगढ़े बालक को सांचे में ढालकर उसे एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ ही क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, कबीरा गोविंद दियो बताए। शिक्षक एक माली के रूप में न केवल पौधे रूपी विद्यार्थियों को पोषित करता है बल्कि उन्हें एक बेहतर मनुष्य के रूप में पल्लवित कर संस्कार रूपी पुष्प कहलाकर सद्गुणों की महक भी देता है। आज किसी भी व्यक्ति ने इस धरती पर किसी भी महानतम शिखर को छुआ है तो उसके पीछे भी किसी न किसी शिक्षक का ही महत्व है, किसी न किसी शिक्षक की ही महिमा है। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं, शिक्षक ही समाज की रीढ़ की हड्डी है। वो छात्रों के व्यक्ति को आकार दे उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी, अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो आज अर्जुन नहीं होता, अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद नहीं होते, अगर आचरेकर नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर नहीं होता। हमारे जीवन में एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को मैं आपको अलेक्जेंडर महान के कुछ शब्दों से बताना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, परंतु अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। मित्रों, भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं महान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और उन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की ये मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि 1952 में उनके लिए संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और वे 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इनका मानना था कि व्यक्ति निर्माण व चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि एवं वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व विशेष है। उच्च कोटि के शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया। इसीलिए जीवन के मूल्यों को समझने के लिए शिक्षक और शिक्षा के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए अब हम प्रकाश डालते हैं शिक्षा पर। पूरी दुनिया के लिए शिक्षा एक गंभीर मसला रहा है। इसे लेकर सभी की चिंताओं और निरंतर चलते रहने वाले चिंतन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कालखंड में शिक्षा को लेकर प्रयोग भी किए गए हैं। बात भारत की करें तो शिक्षा को लेकर हमारा समाज अधिक संवेदनशील और विचारशील रहा। शिक्षा को हमने समाज की आत्मा का स्थान दिया। सिर्फ जीवन यापन और रोजगार से ना जोड़कर उसे व्यापक स्वरूप देने में इस समाज ने उदारता दिखाई। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर उदात्त भावों को जगा दे। वो ये भी कहा करते थे कि जो शिक्षा बालक के चहुमुखी विकास में योगदान दे वही असली शिक्षा है। जानना और सीखना भारतीय समाज का केंद्रीय भाव रहा। यही कारण है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि और आत्मा से लेकर परमात्मा सभी को जानने, समझने और सीखने की ललक बनी रही। नीति, नियति और अंतिम सत्य यह भी नहीं कि भाव ने उस अनंत को निरंतर समझने और उसे सतत सीखने का मार्ग प्रशस्त किया। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, सीखने की ललक वहाँ भी बरकरार है, लेकिन कुछ जो खो सा गया है। जितना ही हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उतने ही ज़्यादा बेचैन रहने लगे हैं। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा ने अपना मूल स्वभाव खो दिया है? माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। अर्थात अपने बच्चों को ना पढ़ाने वाले माता पिता उनके शत्रु के समान हैं, क्योंकि अनपढ़ मनुष्य किसी भी सभा में उसी प्रकार अशोभनीय होते हैं जैसे हंसों के झुंड में बगुला। भारतवर्ष में सदियों से ज्ञान उपार्जन को महत्वपूर्ण बताया गया है। कौटिल्य का ये श्लोक भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन तब ज्ञान उपार्जन का अर्थ था ज्ञान और विवेक का संतुलित समन्वय। गुरुकुल की परंपरा ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना सिखाती थी। गुरु का ओहदा माता पिता से भी ऊपर हुआ करता था। चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा, शिक्षा का सभी को समान अधिकार था। फिर आज क्या हुआ, जो हमारी शिक्षा से हमारी सभ्यता का मूल तत्व ही लुप्त हो गया। वर्तमान युग त्वरित सूचनाओं का युग है, लेकिन मात्र सूचना को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आज की शिक्षा रोजगार तो दे रही है, लेकिन यह देश जिस ज्ञान के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा, वो ज्ञान अब कहीं खो गया है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जीवन ऐसे जियो कि आप कल मर जाएंगे, ज्ञान ऐसे प्राप्त करो कि आप अमर हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आज दी जाने वाली शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण की जरूरत आ पड़ी है। मित्रों, आज शिक्षक दिवस पे मन थोड़ा उदास भी है, क्योंकि जो ये पाश्चात्यकरण की जो ये हवा चली है, भूमंडलीकरण की जो ये होड़ आई है, इन सब ने छाकर हमारे देश का वातावरण ही बिगाड़ दिया और हमारी विद्या भुला दी और शिक्षा को जीवित रखा है।
आज हम लोग कल्पना करते हैं कि अच्छे दिन आ गए। मित्रों, अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। अच्छे दिन लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शिक्षा और विद्या को आपस में मिलाना पड़ेगा। बेसिक जो आदमी का करैक्टर बनाती है वो शिक्षा है। आदमी के चरित्र को बनाना, आदमी के भविष्य को बनाना, आदमी के आने वाले कल को बनाना, सही अर्थों में कहा जाए तो आदमी के पूरे परिवार को बनाना, पूरे समाज को बनाना, पूरे राष्ट्र को बनाना, पूरे विश्व को बनाना अगर किसी के हाथ में है तो वो है शिक्षा के हाथ में। उस शिक्षा में विद्या जोड़नी पड़ेगी। विद्या किसे कहते हैं? विनम्रता, सुसंस्कारिता, शालीनता, जितने सद्गुण हो सकते हैं वह सब हमारे विद्या के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मेरा सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप देश का भविष्य संस्कार युक्त देखना चाहते हैं तो आपको अपने छात्रों को शिक्षा और विद्या दोनों का ज्ञान देना पड़ेगा। शिक्षक दिवस पर थोड़ा मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि आज कुछ शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। शिक्षा अपने मूल्य को खोकर बाजार बनती जा रही है। नतीजन वे कई गलत रास्तों और नशे को जाने अनजाने अपना लेते हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ मिलकर शपथ लें कि हम गुरु शिष्य की इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझेंगे और अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर अपना सहयोग देंगे। आपसे निवेदन है, शिक्षा को बाजार बनने से रोकिए। अंत में मैं आशा करता हूँ सरकार के साथ साथ आप सब भी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।